हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्केट स्टाइल राजभोग आइसक्रीम की रेसिपी। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ में बनाया है और जब ये बनकर तैयार होगी तो ये बिल्कुल सुपर सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग आइसक्रीम बनेगी। तो जान लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमने कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और किस तरह से आप कम इंग्रेडिएंट के साथ में बड़ी ही आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं। तो जान लेते हैं आज की राजभोग आइसक्रीम की रेसिपी। तो राजभोग आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है और आप मार्केट में जो भी अवेलेबल हो उस तरह की व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं। मार्केट में कई तरह की नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम आती है। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और उसके अंदर हम 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे, यानी कि लगभग 250 ml व्हिपिंग क्रीम हमने इसके अंदर डाल ली है। और अब हम इलेक्ट्रिक बीटर ले लेते हैं और व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रिक विस्कर नहीं है तो आप हैंड विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैंड विस्कर से जब हम इसे व्हिप करेंगे तो हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। और एक बात का और ध्यान रखिए कि यहाँ पर व्हिप क्रीम बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए, तभी ये अच्छी तरह से व्हिप हो पाएगी। तो हमने इसे धीरे धीरे व्हिप कर लिया है और इसे इस तरह से व्हिप करते हुए हमें लगभग 5 मिनट लग जाएंगे। 5 से 7 मिनट तक लगातार व्हिप करने के बाद हमारी क्रीम को कुछ इस तरह का टेक्सचर मिल गया है और इस तरह से इसमें स्टिफ पीक आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्रीम को थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं और तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। आइसक्रीम में डालने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप कटे हुए काजू और बादाम ले लिए हैं। जब हम ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से ड्राई रोस्ट करके आइसक्रीम में डालते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा नटी फ्लेवर उभर कर आती है। तो आप इसे ज़रूर ड्राई रोस्ट करके रखें। यहाँ पर हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। और अब इसी पैन के अंदर हम मावा को रोस्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर 100 ग्राम मावा लिया है। आप चाहें तो होममेड मावा इस्तेमाल करें और चाहें तो आप मार्केट से भी मावा ले सकते हैं। घर पर आसानी से मावा कैसे तैयार किया जाता है ये जानना चाहें तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस तरह से मावा को हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है ताकि इसका मॉइस्चर होता है जो हल्का सा वो भी निकल जाए। अब हम फ्रिज में क्रीम रखी थी उसे बाहर निकाल लेते हैं और उसके अंदर 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क डाल लेते हैं। घर पर आप कंडेंस्ड मिल्क आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं ये जानना चाहें तो आई बटन पर क्लिक करें या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर केसर वाला दूध डाल दिया है। केसर के कुछ धागे हमने गर्म दूध में भिगोकर पहले से ही रख लिए थे, तो उसे हम इसके अंदर डाल देते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, जो एडिबल फूड कलर आते हैं वो इसमें आप डाल लें, तो इसका लुक बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम का हो जाता है। अब इसके अंदर आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देते हैं। आप जब भी इलायची का पाउडर किसी भी चीज़ में डालें तो ध्यान रखें कि उसी वक्त ताज़ा कूट कर डालें। इसके साथ ही मावा जो हमने रोस्ट करके रखा था वो भी इसके अंदर डाल लेते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चों की फेवरेट वनीला आइसक्रीम जो घर पर आसानी से सिर्फ घर की रखी हुई कुछ चीज़ों के साथ में कैसे तैयार कर सकते हैं तो उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अब इसके अंदर रोस्ट किए हुए काजू और बादाम भी डाल लेंगे और उन्हें भी मिक्स कर लेंगे। क्रीम को जब आप मिक्स कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि आपकी क्रीम ठंडी ही हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गर्म होने लगी है तो आप इसे बीच बीच में फ्रिज में भी रख सकते हैं। आइसक्रीम का मिक्सचर अब तैयार हो चुका है और जिस किसी कंटेनर में हमें आइसक्रीम को सेट करना है वो कंटेनर हम ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर आइसक्रीम को सेट करने के लिए रेक्टेंगल एयरटाइट कंटेनर ले लिया है। आप किसी भी तरह का कंटेनर ले सकते हैं और इसके अंदर हम क्लिंग रैप लगा लेंगे। इसे लगाने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम आइसक्रीम को बाहर निकालेंगे तो बड़ी ही आसानी से बाहर निकल जाएगी। अगर आपके पास ये क्लिंग रैप नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं, उससे भी काम आसानी से हो जाएगा। आइसक्रीम को और भी नटी बनाने के लिए हम इसके बेस में कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और डाल लेते हैं
और फिर हमने जो आइसक्रीम का मिक्सचर बना के रखा था वो भी इस कंटेनर में डाल लेंगे। और भी कई तरह की आइसक्रीम्स जैसे मैंगो आइसक्रीम, मटका आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, इसी तरह की आइसक्रीम की रेसिपीज़ जानने के लिए आप हमारे चैनल के होममेड आइसक्रीम वाले प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल में सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी। अब हम इसे एक चम्मच की हेल्प से आइसक्रीम के इस बेस को अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। और अब आइसक्रीम के कंटेनर को एक बार अच्छी तरह से टैप कर लें और ऊपर से कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल के इस क्लिंग रैप से उसे कवर कर लेंगे और फिर सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 8 घंटे तो इसे सेट होने के लिए रखें ही। अगर आप ओवरनाइट इसे सेट करने के लिए रखेंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हमने इस आइसक्रीम को पूरी रात के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था और अब हम इसे इस डब्बे में से बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि हमने इसे सेट करने के लिए क्लिंग रैप का यूज़ किया था तो आपने देखा आइसक्रीम कितनी आसानी से बाहर निकल गई। अगर आप क्लिंग रैप से इसे नहीं रैप करेंगे और ऐसे डायरेक्ट कंटेनर में डालते हैं तो इसे बाहर निकालने के लिए आप कंटेनर को 1 मिनट के लिए पानी के अंदर रख लेंगे तो भी आइसक्रीम बड़ी ही आसानी से बाहर निकल जाएगी। अब ऊपर से हम कुछ कटे हुए पिस्ता और ट्यूटी फ्रूटी से गार्निश कर लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगी। तो देखा आपने, सिर्फ क्रीम, कंडेंस मिल्क और मावा, इन 3 बेसिक चीज़ों से भी आप इस तरह की आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और गज़ब की बनती है। तो ये थी आज की राजभोग आइसक्रीम की रेसिपी। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आ गई है और अगर आ ही गई है तो इसे ढेर सारा शेयर कर दें, लाइक कर दें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम मज़ेदार रेसिपीज़ अपलोड करें तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे।